नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का ये नव गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गोरक्षा पीठ की 3 पीढ़ियों का सपना साकार होगा। और ऐसे में सीएम योगी ने नए साल के पहले दिन ही की शुरुआत प्रभु श्री राम के द्वारा भी पूजित देवाधिदेव महादेव के रुद्राभिषेक और साथ ही हवन अनुष्ठान के साथ की। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से समस्त नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना की है। गौतम बुद्ध नगर के थाना कासना पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल थाना कासना पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम घगौला के पास भीड़ से चेकिंग के दौरान अभियुक्त गोविंदा उर्फ सुरेंद्र की गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू को बंद रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिसके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है और गौर हो कि 6 दिसंबर को वादिया द्वारा थाना सेक्टर 63 पर तहरीर देकर खुद की कंपनी जी ब्लॉक से सामान चोरी होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। अब पुलिस टीम ने मामले को सुलझा लिया है और एक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर का पूरा मामला है, जहां पर कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का है, जहां पर चोरी का पुलिस ने जो है वो उसे गिरफ्तार किया है और साथ ही कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर की हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आए दिन आपको बता दें कि घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं, जिस पर नकेल कसते हुए पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्व सैनिक विद्यालय संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है और इस दौरान सीएम योगी के उनके साथ में भी मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां पर बालिकाओं के लिए पहला जो सैनिक स्कूल है वो खोला गया है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर उद्घाटन किया और साथ ही यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें बहुत ही प्यारी हैं और तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ में बच्चों से हालचाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही तस्वीरें देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ में महिला हाफ मैराथन के आयोजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महिला हाफ मैराथन के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय विधायकगण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस हाफ मैराथन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की एक नई संभावना और नए परिणाम सामने आए हैं। खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी हम सबको बहुत कुछ नया देखने को मिला है। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से ये महिला हाफ मैराथन भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के,
एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खासतौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब विनम्र अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जावान बनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार करतल ध्वनि, जोरदार तालियों से स्वागत आपका। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण,
देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में, इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। यह ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री
के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड, और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारा सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे गरीब भाइयों, आयुष्मान भारत, ये हमारे गरीब भाइयों को ताकत देता है और उनकी तस्वीर और तकदीर बदलता है। मुझे जानकर आपको बताकर के खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, जिसको बखूबी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो हमको ध्यान में है। और उसके कारण आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वो बीपीएल से एपीएल बन गए हैं। इसलिए महिला की जाति, गरीब की जाति, किसान की जाति, और जब मैं युवा की जाति की बात करता हूं तो स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया, तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर मेडल लाने का भारत ने किया है तो वो पिछली एशियन गेम्स में किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया और योगी जी ने उसमें साथ दिया। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन, और हर गांव में खेल का मैदान बनाना, हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया में, फिटनेस प्रोग्राम में हर गांव से, हर जगह से लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। उनको 50-50 हजार स्टाइपेंड दिया जा रहा है और उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे स्टेडियम दिए जा रहे हैं ताकि वो ओलंपिक के लिए हो, एशियन गेम्स के लिए, देश के लिए मेडल की श्रृंखला और मेडल लेकर के आए। इस तरीके का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में, इस में हमारे कौशल हम सब कि कौशल किशोर की कुशल भी है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।